हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राकेश सर आज आपको प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ। बच्चों, प्रॉब्लम का डिस्कशन करने जा रहा हूँ, है ना। एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, ऐसे आप लोग सिंपल प्रॉब्लम बना ही लेंगे। जो बेस्ट प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का मैं आज बताऊँगा, क्योंकि हम लोगों ने आईटीएफ का कंसेप्ट ले लिया, कैटेगरी वाइज भी पढ़ लिया बच्चों। अब हमारे सामने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सब है वो डिस्कशन करूँगा आज। मैं आपको सबसे पहले एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है 2.1 वो बना लिए होंगे। मैं बताने जा रहा हूँ 2.2 का, है ना, जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट प्रॉब्लम आपका है कि प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, x बिलोंग्स टू -1/2 से +1/2। क्या आपने इसको देखा है कहीं? जी हाँ, प्रॉपर्टीज ही था बच्चों। ये आपको हमने प्रूव करके भी बताया था, और ऐसा ना समझें कि वो अलग है ये अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम ही है। और दूसरा प्रॉब्लम है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। x बिलोंग्स टू 1/2 से 1 तक बच्चों, है ना। इसका कंडीशन है, ये डोमेन हुआ, समझ रहे हैं। तो चलिए एक हम प्रूफ कर देते हैं और आप प्रूफ कर ही लोगे। आपको ये दिखा देता हूं कि बच्चों जो वहां जो मैंने प्रूफ किया था वही यहां भी होता है बच्चों। आइए सेकेंड नंबर प्रूफ करते हैं, है ना। नंबर 2 ये प्रूफ करके आपको दिखाते हैं बच्चों, क्योंकि फर्स्ट नंबर तो वहां भी किए थे। आइए क्या करना चाहिए, ये जो cos इनवर्स x है इसको कंसीडर करेंगे a एंड a इक्वल टू cos इनवर्स x। अब बताइए cos a इक्वल टू कितना, x हो जाएगा। उसके बाद यह 3 cos इनवर्स x है, मतलब आपको हमने समझाया था 3a पर बेस्ड है। तो आपको याद होगा, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, इसके बाद cos 3a इक्वल टू 4 cos a का मान x 4x क्यूब माइनस x। ठीक है, cos को उस साइड भेज दीजिए, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। उसके बाद a के जगह पे वही सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या है cos इनवर्स x। तो देखिए क्या हो गया, क्या वही है कि नहीं बच्चों। 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। समझ गए। फर्स्ट एंड सेकेंड आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। थर्ड फोर्थ ये सॉल्व कैटेगरी में हमने करवा दिया था। उसके बाद अब आगे हम लोग बनाएंगे, इसको नोट करिए। हाँ तो बच्चों, अब आइए हम लोग जब 1 2 3 4 बनाएंगे, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रवेश कीजिए बच्चों। सिंपलेस्ट फॉर्म आपको कैटेगरी 2 में बताए थे, उसमें एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन नंबर 5 दिए थे बच्चों, वो वहां से बना सकते हैं। आइए यहाँ देखिए 6 नंबर, बाहर में क्या है आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और यहाँ देखिए अलजेब्रिक फंक्शन। तो निश्चित तौर पर अलजेब्रिक फंक्शन को सब्स्टिट्यूशन रूल के द्वारा किस में बदलना होगा, ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ जरा गौर कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, याद है आप लोग को। एक्स इक्वल टू क्या पुट करते थे, a tan थीटा, या सॉरी a tan थीटा नहीं, माइनस है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस से आगे कौन है x, इसलिए a sec थीटा या a cosec थीटा, है ना। ये दोनों में से कोई रख सकते हैं।
ठीक है, चलिए आपकी इच्छा है, पुट कीजिए x बराबर, ये तो आपका 1 है, सेक थीटा टेन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन इनवर्स बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बच्चों? टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद टेन इनवर्स, ये क्या होगा? टेन थीटा, सही है। टेन इनवर्स 1 बाय टेन थीटा क्या होता है बच्चों? कॉट, पता है ना। अब ये बताइए, ये तो टेन इनवर्स है, इस कॉट थीटा को किसमें चेंज करना होगा? टेन। कैसे चेंज कर सकते हैं? टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉट थीटा। अब टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा, मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब थीटा के प्लेस पर आपको रखना है, तो चलिए यहां से जो आपने पुट किया था x इक्वल टू सेक थीटा, तो बताइए सेक किधर आएगा? सेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा। इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो गया? सेक इनवर्स x, सही है। यहां तक भी आप छोड़ सकते हैं, वरना इससे भी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स x इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स x। कैसे, है ना, ये ध्यान देना है कैसे ये होता है बच्चों। आपको पता है कि सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 होता था प्रॉपर्टीज में। कोसेक इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स x। तो देखिए पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स x के प्लेस पर क्या रख सकते हैं? कोसेक इनवर्स x। तो जी हाँ, इसका क्या हुआ? सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। तो ये हुआ बच्चों, समझ गए होंगे। चलिए नोट कर लें, फिर हम लोग 6 के बाद 10 देखने जा रहे हैं। यह भी है सिंपलेस्ट फॉर्म बच्चों। तो कहिएगा 10 सर, 7, 8 एंड 9 आपको एग्जाम्पल में हमने दे दिया है, कैटेगरी 2 जब बताया था बच्चों। आइए ये देखते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है, ये भी आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है। सबसे पहले ये देखिए सिंपलेस्ट में, यहाँ है आइडियल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और ये है अलजेब्रिक फंक्शन, और ये सबसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये डोमेन हुआ, है ना। किसी भी प्रॉब्लम के लिए ये कंडीशन हुआ जो कि अप्लाई करके ही ये दिया जाता है बच्चों, इसलिए कोई जरूरत नहीं है कि आप इसको देखकर घबरा जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको याद होगा इसको किसमें चेंज करना होगा? ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, सब्स्टिट्यूशन रूल द्वारा। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रही होगी कि इस फॉर्म को तो हम लोगों ने अलजेब्रिक फंक्शन में देखा ही है। जी हाँ बच्चों, सही आप समझ रहे हैं। यह अलजेब्रिक फंक्शन का कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, समझ रहे हैं। तो कैसे बदलेंगे? तो जी हाँ बच्चों, इसके लिए आपको प्रॉब्लम से ही समझना होगा। तो प्रॉब्लम में टेन इनवर्स है, तो निश्चित तौर पर जो वेरिएबल है वहां टेन ही पुट होगा, जिससे कि यह ट्रांसफर हो सकता है बच्चों, समझ रहे हैं। कुछ मैथमेटिक्स में अनुमान से भी हमको पकड़ना होता है, जानना होता है कि कोई भी प्रॉब्लम में क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए यहां इस्तेमाल करें। x इक्वल टू a कांस्टेंट के रूप में है और x वेरिएबल के रूप में है, तो a टेन थीटा, सही है। चलिए रख के देखते हैं। टेन इनवर्स 3a स्क्वायर, x के प्लेस पर क्या रखते हैं? a टेन थीटा, ठीक है, माइनस फिर x के प्लेस पर a टेन थीटा और उस पर क्यूब, सही है, बाय a क्यूब माइनस 3a, फिर x के प्लेस पर क्या रखेंगे? a टेन थीटा और उस पर क्या है बच्चों? स्क्वायर, सही है। टेन इनवर्स, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए कि a स्क्वायर इंटू a क्यूब हो जाएगा टेन थीटा, माइनस यहाँ भी a क्यूब टेन क्यूब थीटा, सही है, बाय a क्यूब माइनस 3a इंटू, हाँ तो बच्चों 3a, ये क्या हो जाएगा? a क्यूब, सॉरी a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, सही है। अब देखिए टेन इनवर्स
ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा बाय ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर 3a क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये देखिए इसमें आप और क्या कर सकते हैं, टेन इनवर्स ए क्यूब कॉमन ले लें। अब क्या हो जाएगा, 3 टेन थीटा माइनस ए क्यूब ले लिया है आपने, टेन क्यूब थीटा, सही है, बाय, सही है। अब यहां देखिए ए क्यूब यहां भी ले लीजिए, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, सही है ना बच्चों, टेन इनवर्स। अब ए क्यूब कैंसिल। देखिए तो ये क्या ट्रिग्नोमेट्री का कोई रिजल्ट है, आपको याद होगा tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a होता है। ट्रिग्नोमेट्री का मैंने कहा था कि फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, tan 3 थीटा। अब ये देखिए tan इनवर्स tan 3 थीटा इक्वल टू 3 थीटा, सही है। अब थीटा का मान आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ आपके पास x इक्वल टू a tan थीटा है, उसके बाद x बाई ए इक्वल टू tan थीटा, तो tan इधर आएगा तो tan इनवर्स x बाई ए इक्वल टू थीटा, सही है। तो थीटा के प्लेस पर क्या रख देंगे, 3 tan इनवर्स x बाई ए। देखिए आपका रिजल्ट आ गया बच्चों, सही है। तो कुछ ये हम लोग जो सब्स्टिट्यूट किए, ये अनुमान से सब्स्टिट्यूट किए, समझ के सब्स्टिट्यूट किए। यहाँ tan इनवर्स है तो निश्चित तौर पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला जो है, ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन जो है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वह tan थीटा रखना चाहिए, सही है, नोट कर ले बच्चों। हाँ तो बच्चों ये तो हम लोगों ने देखा, एक और मेथड मैं आपको बता दूं जिससे बिल्कुल और आसान हो जाएगा ये सवाल या प्रॉब्लम आए। देखिए एक ये भी तरीका है इसके, आप क्या करो, यहाँ जो है ये देख रहे हो ए क्यूब से आप डिवाइड कर दो, ठीक है, ए क्यूब से डिवाइड करोगे। बताओ ए क्यूब से इस टर्म में डिवाइड करोगे तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बाई ए होगा। यहाँ देखो एक्स क्यूब बाई ए क्यूब होगा, बाय ए क्यूब बाई ए क्यूब 1 होगा। यहाँ देखिए एक ए कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। ये बताइए tan इनवर्स 3x बाई ए माइनस एक्स बाई ए पर होल क्यूब बाय 1 माइनस 3x बाई ए पर होल स्क्वायर। आपको याद होगा यह इनवर्स फंक्शन में आपको बताया गया था 3 tan इनवर्स x बाई, जी हाँ देखिए 3 tan इनवर्स x बाई। फिर मैं यहाँ आपको बता दूँ, याद होगा 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, रिजल्ट बताया गया था प्रॉपर्टीज में। वही देखिए tan इनवर्स 3x, x के प्लेस पर x बाई माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो 3 tan इनवर्स x बाई। तो जी हाँ यह भी एक तरीका है, लेकिन यह आपने बनाया बच्चों, इस प्रोसेस से भी बना सकते हैं और साथ साथ इस प्रोसेस से बना सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो बना सकते हो, समझ रहे। चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों अब हम लोग का फिर पैटर्न बदलता है सवाल का। फाइंड द वैल्यूज ऑफ 11 नंबर है, 10 नंबर तो बना लिए बच्चों। देखिए ये क्या करता है, ये भी आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ प्रॉब्लम है, इसका रिजल्ट निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो देखिए बच्चों रिजल्ट निकालना कैसे होता है, ये देखना है कि साइन इनवर्स 1/2 है इंटू 2, ठीक है। तो tan इनवर्स 2 cos, सबसे पहले ये बताइए कि साइन में 1/2 कितने लेते हैं और
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर, है ना, तो जी हाँ पाई बाय कितना 6 हो जाए 30 डिग्री, है ना, क्योंकि साइन इनवर्स 1/2 का मान आपको पता है पाई बाय 6 होता है। ठीक है, चलिए 2 3 अर्थात tan इनवर्स 2 cos पाई बाय 3, सही है। अब ये बताइए tan इनवर्स, ये पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, है ना, अब cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये बताइए क्या रह जाएगा tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1, है ना, cos 60 डिग्री का मान आपको पता ही है 1/2 होगा, tan इनवर्स 1। अब 1 जो है tan में कितने डिग्री पर होता है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आता है पाई बाय 4, समझ रहे हैं। इसका मतलब है इस पूरे का रिजल्ट कितना है पाई बाय 4, समझ गए। पहले साइन इनवर्स 1/2 का मान लिखा गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर cos पाई बाय 3 का मान लिखा गया, उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करके कैंसिल किया और रिजल्ट जो आया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मान कितना आ गया पाई बाय 4, समझ रहे हैं। आइए ये हुआ। फिर 12 नंबर जो प्रॉब्लम था हम लोग का बिल्कुल आसान है बच्चों, cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, सही है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हो। tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a दोनों में है, tan इनवर्स में भी और cot इनवर्स में, तो दोनों का सम कितना होता है आपको पता है पाई बाय 2, ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है पाई बाय 2, इसलिए पाई बाय 2 हो गया। और cot पाई बाय 2, cot 90 का मान बता हुआ आप लोग, है ना, cot 90, cot 0 का मान अनडिफाइन होता है और cot 90 का मान 0 होता है बच्चों, है ना, जी हाँ, cot 90 का मान 0, सही है। तो इसका रिजल्ट कितना हो गया 0 हो गया, बिल्कुल आसान है, कहीं कोई परेशानी नहीं, समझ गए होंगे। चलिए नोट कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13। ये भी आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या है, tan ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है 1/2 साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये सब तो डोमेन हुआ, कंडीशन है। तो चलिए इसमें सबसे पहले ये जानिए। आपको याद होगा आपने एक ये पढ़ा था 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो तीनों फॉर्मों में रहता है, जिसका नाम आप लोग क्या कहते हो, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी पर बेस कर ये प्रॉब्लम लग रहा होगा कि ये देखिए ये है, तो इसके बदले में हम 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। या देखिए ये है, लेकिन यहाँ आपको y है, तो y अगर रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो चलिए इसमें क्या करते हैं, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिख देंगे 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं हम लोग, सही है। उसके बाद cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ हम y सब्स्टिट्यूट करें, पुट x के प्लेस पर क्या रख दें y, तो यहाँ भी y रखना होगा, अर्थात 2 tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए 2 tan इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए है, इसके प्लेस पर हम 2 tan इनवर्स y रखते हैं, सही है। अब ये बताइए tan 1/2 दोनों में है, कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद 2 कैंसिल, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कंपाउंडिंग रिजल्ट होता है, क्या लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy, ऐसा होता है। अब ये बताइए tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है x, है ना, तो इसका मतलब है ये समाप्त हो जाएगा और रह जाएगा x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स। ये आपका रिजल्ट हुआ,
वैल्यू हुआ। तो जी हाँ, ये tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लें। हाँ, आते हैं बच्चों 14 नंबर प्रॉब्लम में बच्चों, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के रूप में इक्वेशन है और x फाइंड आउट करना है। तो कैटेगरी 5 जो हम लोगों ने देखा था उसी तरह का था है। आइए, हमारे पास गिवन है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। तो आपको x फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो x को फाइंड निकालना होगा ना, तो इसके लिए आपको इस साइन को भेजना होगा इस साइड। चलिए, तो क्या होगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, साइन इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1। सही है। उसके बाद साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। आपको याद है साइन में 1 कितने डिग्री पर होता है, कितने वैल्यू पर होता है, π/2 होता है ना। इसका मतलब है साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है बच्चों। अब x निकालना है तो इसको भेजना होगा, कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। सही है। उसके बाद कॉस इनवर्स x इक्वल टू, ये बताइए π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 क्या होता है। तो आपको पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है बच्चों। तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। सही है। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x के प्लेस पर 1/5 है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/5। ठीक है। अब ये बताओ कि दोनों का फंक्शन सेम है, कॉस इनवर्स लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड है, तो उसका डोमेन भी इक्वल होगा, अर्थात x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5। और एक सॉल्यूशन आया है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही आया होगा, है ना। क्यों टाइम वेस्ट करें हम लोग। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ बच्चों, ये भी आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है। एनसीईआरटी का मैक्सिमम प्रॉब्लम आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है, नोट कर। हाँ, तो बच्चों देखिए, अब 15 नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं एनसीईआरटी 2.2 एक्सरसाइज का। इफ tan इनवर्स x माइनस 1/x प्लस 2 x माइनस 2 सॉरी प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू π/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब है, आप समझ गए होंगे, ये इक्वेशन है ना, जो हम लोग कैटेगरी 5 में पढ़े थे। तो चलिए सबसे पहले ये जानिए, इसको आपके पास जो गिवन है tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू π/4। तो पहले इसको ये समझिए, इस x समझिए और इसको y समझिए। जरा देखिए ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आप लोगों ने कंपाउंड एंगल रिजल्ट में देखा था कि tan इनवर्स क्या होता है, x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। सही है। तो इसी रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, tan इनवर्स x आपका हुआ x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस y क्या हुआ, x प्लस 1/x प्लस 2 बाय 1 माइनस x एंड मल्टीप्लाई करेंगे y। सही है, कहीं कोई परेशानी नहीं। इक्वल टू कितना, π/4। ठीक है। अब ये tan इनवर्स को इस साइड में देंगे। सही है। आपको ये एरो दिखाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए मैंने एरो बनाया है बच्चों, हटा सकते हैं और हटा ही दें। चलिए, तो ये क्या हो गया आपका, ये रिजल्ट है ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, x माइनस 2 x प्लस 2 एलसीएम लेना होगा। ये आपका यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2 और ये आपका यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 x माइनस 2। सही है। बाय, देखिए नीचे भी एलसीएम क्या लीजिएगा, x माइनस 2 x प्लस 2 है ना, ये यहाँ आ जाएगा x माइनस 2
एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन इक्वल टू टेन इनवर्स इधर आएगा तो 10π/4 हो जाएगा। ठीक, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करें, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय, यहाँ देखिए a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है, माइनस यहाँ भी a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 10π/4। 10/45 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए यहाँ अगर कोई कैंसिल हो रहा है, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो रहा है, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो रहा है, एक रह गया एक्स स्क्वायर, दूसरा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, या देखिए -2 माइनस 4 हो जाएगा। नीचे देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1, 2x स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, ब्रैकेट हटाए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 1, 2x स्क्वायर माइनस 4, यहाँ आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -4 प्लस 1 -3 इक्वल टू 1, 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू -3, फिर उस साइड ले लीजिए 2x स्क्वायर इक्वल टू -3 प्लस 4, इसका मतलब 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/√2 प्लस एंड माइनस, समझ रहे हैं। तो चूंकि ये आपका रिजल्ट हुआ तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो सिंपल जिस पैटर्न पर था उस रिजल्ट का इस्तेमाल किए, ये 10 वर्स x प्लस 10 वर्स y पे था तो उसी रिजल्ट पर इस्तेमाल किए और साथ साथ सिंप्लीफाई किए और आपका रिजल्ट आ गया बच्चों। इसीलिए एक वे पकड़ लें और एक वे जब मैथमेटिक्स में आप जान लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए हाँ, तो बच्चों आइए अब फिर नेक्स्ट नया क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू 16 नंबर साइन इनवर्स साइन 2π/3 है ना, 17 नंबर tan इनवर्स tan 3π/4 और 18 नंबर ये है बच्चों। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि 16 और 17 आप लोग बना चुके होंगे क्योंकि आपको हमने फर्स्ट कैटेगरी में ही इस तरह के प्रॉब्लम को बताया था। तो मैंने कहा था कि 2π/3 है ना, ये 2π/3 साइन इनवर्स आपको पता है, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, लेकिन ये एक्स कहाँ होना चाहिए, -π/2 से +π/2 के बीच, तब तो एक्स होता है। या क्वाड्रेंट में देखना चाहेंगे तो फर्स्ट एंड फोर्थ में होगा, लेकिन क्या यह 2π/3 फर्स्ट एंड फोर्थ में है? 2π/3 का मतलब 120 डिग्री, और 120 डिग्री तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसका मतलब ये नहीं है, इसको रेंज में लाना पड़ेगा। तो चलिए रेंज में लाते हैं, कैसे लाते हैं, 120 मतलब 180 से कितना कम है, 60, अर्थात अगर आप 180 में 60 माइनस करोगे तो 120 रहेगा, है। तो 180 को हम लोग पाई लिखते हैं और 60 को हम π/3 लिखते हैं बच्चों। 180 माइनस 60 120, और उसके बाद एलसीएम वगैरह भी लोगे तो ये पता चल जाएगा, लेना नहीं है, इसी को तो चेंज किया आपने इसमें। अब बताइए साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, पता है ना, है कि साइन पाई माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, साइन थीटा। अब आ गया आपका रेंज, साइन इनवर्स साइन π/3 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आराम से आप π/3 कर सकते हैं। तो मैंने वहां समझाया था आपको कि रेंज में लाके जिसका जो रेंज है, जैसे साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से +π/2 है ना, tan इनवर्स का भी होता है बच्चों, ये देखिए 3π/4, अगर रेंज में रहता तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट होता, लेकिन क्या यह रेंज में होगा, है नहीं, है ना, इक्वल टू x, इसका रेंज होता है -π/2 से +π/2। यहाँ होता था
साइन इनवर्स में क्लोज इंटरवल और टेन इनवर्स में ओपन इंटरवल, बस इतना सा ही अंतर है। और देखिए 3π/4, 3π/4 का मतलब है 135। 135 डिग्री आपका किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट तो रेंज नहीं होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ होता है। तो चलिए रेंज बनाते हैं उसी तरह जैसे यहाँ राय लाइन इसको 135, बताइए 180 से कितना कम है? 135, 45 कम है। इसका मतलब है कि 180 में 45 मतलब π/4 माइनस कर दो, आपका हो जाए। अब ये बताइए tan 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, तो आप सोच रहे होंगे यहाँ तो आपने प्लस लिखा सर, यहाँ क्या लिखा? माइनस। तो बच्चों ये साइन का था और साइन में सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, सेकेंड में कौन सा पॉजिटिव होता है? साइन एंड कोसेक। इसीलिए बच्चों साइन आपका पॉजिटिव हुआ, लेकिन टेन इसमें क्या होगा? निगेटिव। 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब ये बताइए टेन इनवर्स माइनस टेन थीटा क्या होगा? माइनस टेन इनवर्स टेन थीटा, क्योंकि आपको पता है कि टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। सही है ना? अब ये बताइए माइनस आप बाहर निकाल लिए। अब टेन इनवर्स टेन थीटा, ओ सॉरी थीटा की जगह पे आप डाल दो π/4। थीटा क्यों लिखे? π/4 लिखे, क्योंकि थीटा के ही प्लेस पर π/4 है। तो बताइए टेन इनवर्स टेन π/4, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, आपका π/4 हो गया। तो देखिए रिजल्ट क्या हुआ? -π/4। समझ रहे हैं? तो जी हाँ, इसका रिजल्ट π/3 हुआ, इसका रिजल्ट -π/4 हुआ। और दूसरी बात यहाँ भी ध्यान दीजिए कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और टेन 180 माइनस थीटा कहा जाए तो माइनस टेन थीटा होता है। और इसी के कारण यहाँ हमने माइनस टेन थीटा लिखा, और इस माइनस को निकालने के लिए टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स का इस्तेमाल किया, और फिर टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स हो गया। समझ गए होंगे? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नोट करिए। इसी तरह ऑब्जेक्टिव भी प्रॉब्लम है तो बना सकते हैं आप आराम से। हाँ तो बच्चों 18 नंबर अब देखिए आते हैं। 10 अंदर में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो ये तो दोनों लग रहा है कंपाउंड एंगल, लेकिन दोनों एक फॉर्म में होना चाहिए, या तो कॉट में होना चाहिए या तो साइन में होना चाहिए, साइन इनवर्स में होना चाहिए। तो आपको करना क्या चाहिए? बाहर में क्या है? 10। तो ऐसा करो इसको भी 10 में कन्वर्ट कर लो, इसको भी 10 में कन्वर्ट कर लो। तो 10 में कैसे कन्वर्ट करने के लिए सिखाए थे, या किसी में कन्वर्ट करने के लिए कैसे सिखाए थे? ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बना लो, इसमें P और ये H, तो P हो गया 3, H हो गया 5, ठीक है। अच्छा, इसमें ट्रायंगल में बनाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको कॉट इनवर्स को 10 में डायरेक्ट हम चेंज कर सकते हैं बच्चों। तो इसको 10 में क्या लिखेंगे? पहले तो ये निकालना होगा ना, बेस 4 हो जाएगा। तो बताइए 10 इनवर्स क्या होता है? P/B 3/4। और ये तो कॉट इनवर्स को 10 इनवर्स पर चेंज करना है, तो आराम से सिर्फ उलट जाता है 2/3। अब पढ़े हैं tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, या कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। सही है? तो कॉट इनवर्स x था, तो हमने tan इनवर्स 1/x कर लिया बच्चों। अब आप कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy, है ना। तो tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा? 9 प्लस 8 बाय 12, 12 माइनस 6 बाय 12, 12 कैंसिल। tan इनवर्स 17/6। बताइए tan इनवर्स x इक्वल टू x मतलब 17/6, अर्थात इसका वैल्यू कितना आ गया? 17/6। समझ रहे हैं? जी हाँ। अब आप देख सकते हैं कि एक दो ऑब्जेक्टिव है जो आप अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों।
कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए, एक मैं बता रहा हूँ 19 नंबर, ये तो इस पैटर्न का सवाल सॉल्व किए थे। cos इनवर्स cos 7 π/6, 7 π/6, π/6 मतलब क्या, 30 डिग्री। 30 मल्टीप्लाई 7 210, तो 210 जो है वह किस क्वाड्रेंट में आ जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट। जबकि आपको पता है कि इसका जो है इंटरवल होता है 0 से पाई। क्या होता है, 0 से पाई, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसका मतलब रेंज से बाहर है, रेंज में लाना पड़ेगा। तो चलिए रेंज में कैसे लाएंगे, cos 180 से कितना ज्यादा है, 210, 180 प्लस 30, 210 हो जाएगा, है ना, 210। तो 180 मतलब पाई प्लस π/6, 30। अब बताइए cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, क्योंकि यह थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है। अच्छा, cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है बच्चों। जब भी cos में निकालते हैं हम लोग, cos इनवर्स में माइनस निकालते हैं तो पाई के साथ निकालते हैं, ठीक है। cos में, cot में, sec में, उसके बाद cos इनवर्स cos π/6 कितना, π/6, उसके बाद 6 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 5 π/6। तो ऑप्शन देख के मार देना है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों आप बना सकते हैं एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट, समझ रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, साथ साथ मिसलेनियस भी बनाएंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होगा वो मैं बताऊंगा। उसके बावजूद भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम रह जाए तो निश्चित आप व्हाट्सएप करें और साथ साथ पढ़ें भी। जी हाँ बच्चों, मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चे कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ पा रहे हैं। बिल्कुल पढ़ना चाहिए, मैथ है बच्चों, प्रैक्टिस करना ही होगा और देखकर प्रैक्टिस करें बच्चों। वीडियो को देखें और कोई परेशानी हो तो आप व्हाट्सएप या कमेंट में डालिए, जिससे कि मैं आपका जवाब वीडियो के थ्रू दे सकूं, समझ रहे हैं। और साथ साथ सब्सक्राइब करवाएं जो है ना, और लाइक भी करें बच्चों। हर प्रॉब्लम को देखकर समझकर लाइक भी करेंगे, तभी हम लोग मोटिवेट होते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से अच्छे तरह से, अच्छे तरीके से आपको बता सके, है ना। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।